अस्सलाम वालेकुम साथियों, कुरान के लफ्ज़ तर्जुमे के आज के एपिसोड में हम कुरान की 23वीं सूरह अल मोमिनून की शुरुआत करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं सूरह की शुरुआत करूं, इसके बारे में आपको कुछ बता दूं। ये मक्की सूरह है। इसमें अरबी के 4538 हरूफ, अल्फाज हैं 1070, आयतें हैं 118 और रुकू हैं 6। तो मैं सूरह अल मोमिनून की स्टार्टिंग करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। दो जहान में कामयाब हुए वे मोमिन जो अपनी नमाज़ों में आजिज़ी करने वाले हैं, और वे जो बेहुदा बातों से मुंह फेरने वाले हैं, और वे जो ज़कात अदा करने वाले हैं, और वे जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, मगर अपनी बीवियों से या जिन के मालिक हुए उनके दाएं हाथ कनीज़ों से बेशक उन पर कोई मलामत नहीं। बस जो उनके सिवा चाहे तो वही है हद से बढ़ने वाले, जो अपनी अमानतों और अपने अहद का पास रखते हैं। और कामयाब है वे मोमिन, वे जो अपनी अमानतों और अपने अहद का पास रखते हैं, और वे जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाले हैं। यही लोग हैं जो वारिस होंगे जन्नत फिरदौस के, वे उसमें हमेशा रहेंगे। फिर हमने उसे मजबूत जगह में नुत्फ़ा ठहराया, जन्नत फिरदौस में हमेशा रहेंगे। और अलबत्ता हमने इंसान को चुनी हुई मिट्टी से पैदा किया, फिर हमने उसे मजबूत जगह में नुत्फ़ा ठहराया। फिर हमने नुत्फ़े को जमा हुआ खून बनाया, फिर हमने बनाया जमे हुए खून लोथड़े को बोटी, फिर हमने बोटी से हड्डियाँ बनाई, फिर हमने हड्डियों को गोश्त पहनाया, फिर हमने उसे नई सूरत में उठाकर बड़ा किया। बस अल्लाह बाबरकत है, बेहतरीन पैदा करने वाला। फिर बेशक उसके बाद तुम ज़रूर मरने वाले हो, फिर बेशक तुम रोज़े क़यामत उठाए जाओगे। और तहकीक हमने तुम्हारे ऊपर बनाए 7 रास्ते, और हम पैदाइश से गाफिल नहीं। और हमने आसमानों से पानी उतारा एक अंदाजे के साथ, फिर उसको हमने ज़मीन में ठहराया, और बेशक हम उसको ले जाने पर भी कादिर हैं। बस हमने पैदा किए उससे तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बागात, तुम्हारे लिए उनमें बहुत से मेवे हैं और उससे तुम खाते हो। और दरख्त जैतून के जो तूरे सीना से निकलता है, वे उगता है तेल और सालन लिए हुए खाने वालों के लिए। और बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में मकाम इबरत है। हम तुम्हें उनसे पिलाते हैं दूध जो उनके पेटों में है, और तुम्हारे लिए उनमें और बहुत से फ़ायदे, और उनमें से बास को तुम खाते हो, और उन पर कश्ती पर सवार किए जाते हो। और अलबत्ता हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा। बस उसने कहा, मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारे लिए कोई माबूद नहीं, तो तुम डरते नहीं। तो उसकी कौम को जिन सरदारों ने कुफ्र किया, बोले ये कुछ भी नहीं मगर तुम जैसा एक बशर है। वे चाहता है कि तुम पर बड़ा बन बैठे, और अगर अल्लाह चाहता तो उतारता फरिश्ते। हमने अपने पहले बाप दादा से ये कभी नहीं सुना। वे कुछ भी नहीं मगर एक आदमी है जिसको जुनून हो गया है, सो तुम उसका एक मुद्दत तक इंतज़ार करो। उसने कहा, ए मेरे रब, मेरी मदद फरमा उस पर कि उन्होंने मुझे झुटलाया। तो हमने वही भेजी उसकी तरफ कि हमारी आँखों के सामने हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ। फिर जब हमारा हुक्म आए और तनूर उबलने लगे, तो उस कश्ती से हर किस्म के जोड़े में से 2, एक नर एक मादा रख लो, और अपने घर वाले भी सवार कर लो, उसके सिवा जिसके गर्क होने पर हुक्म हो चुका है उनमें से। और मुझसे उनके बारे में बात ना करना जिन्होंने जुल्म किया, बेशक वे गर्क किए जाने वाले हैं। फिर तुम बैठ जाओ कश्ती पर, तुम और तेरे साथी, तो कहना तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वे जिसने हमें नजात दी जालिमों की कौम से। और कहो, ए मेरे रब, मुझे मुबारक मंजिल जगह पर उतार, और तू बेहतरीन उतारने वाला है। बेशक उसमें अलबत्ता निशानियां हैं, और बेशक हम आजमाइश करने वाले हैं। फिर हमने उनके बाद पैदा किया दूसरी पीढ़ी, फिर हमने उनके दरमियान उन्हीं में से रसूल भेजे कि तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर क्या तुम डरते नहीं।
اور اس کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں عیش دیا تھا، یہ نہیں ہے کہ مگر تمہیں جیسا ایک بشر ہے، وہ اسی میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور اسی میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت کی تو بے شک تم اس وقت گھاٹے میں رہو گے۔ کیا وہ تمہیں وعدہ اور اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت کی تو بے شک تم اس وقت گھاٹے میں رہو گے۔ کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر گئے اور تم مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو تم پھر نکالے جاؤ گے؟ بعید ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، اور کچھ نہیں مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم نہیں ہیں پھر اٹھائے جانے والے۔ وہ کچھ نہیں مگر ایک آدمی ہے، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہم نہیں ہیں اس پر ایمان لانے والے۔ اس نے عرض کیا اے میرے رب تو اس پر میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ اس نے فرمایا وہ بہت جلد ضرور پچھتاتے رہ جائیں گے۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ المومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 40 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ یہ قرآن کی 23ویں سورہ تھی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا لفظی ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک آپ ان قرآن کے لفظی ترجموں کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پہنچاتے آئیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم ہمارے اوپر نازل کرے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔